नमस्कार, मैं रोहित रंजन एक बार फिर न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम को लेकर हाजिर हूँ। आज हम एक बार फिर बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून वाली महादेवी रूपा माँ की और उनके गुरु अभिषेक सिंघल की। पयोधी। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि, लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता दें कि चमत्कार के दावे और अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ जारी हमारी इस मुहिम से पूरा देश जुड़ रहा है और इसीलिए आप भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए हमारी इस कोशिश का हिस्सा बनिए। इसके लिए आपको एक नंबर मैं बता रहा हूँ, उस नंबर पे एक मिस्ड कॉल करना है 7290003552। इस नंबर पे एक मिस्ड कॉल दें और आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन जाएंगे, यानी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अब एक बार फिर विषय महादेवी रूपा माँ और उनके गुरु की तरफ मोड़ते हैं। इनमें अभिषेक सिंघल वो व्यक्तित्व हैं जिसने भगवान कल्कि के अवतार होने का दावा वो करते हैं और महादेवी रूपा भी अपने पास शक्तियां होने का दावा करती हैं। रोहित, और इन्हीं शक्तियों से वो कुछ सामग्रियों को दिव्य बना भी देती है। अब क्या है इस दिव्य शक्ति का सच, वो आगे विस्तार से परखेंगे, लेकिन पहले महादेवी रूपा के बारे में कुछ तथ्यों से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। स्वघोषित कथित अवतार कैसे करते हैं चमत्कार। न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम के बढ़ते क्रम में जो चेहरे आज इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो आपके लिए जरूर जाने पहचाने होंगे। इनमें जिस महिला को आप देख रहे हैं, उनके चमत्कार के दावों और खुद को मां महालक्ष्मी का अवतार बताने वाली कहानी आप न्यूज नेशन पर पहले भी देख चुके होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास शक्तियां हैं, माता महाकाली, भगवान विष्णु और भगवान शेषनाग जी का, और मैं उन्हीं शक्तियों के हेल्प से, मदद से मैं आपके जिंदगी को बदलती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भविष्य बताती हूँ, मैं एक भविष्य वक्ता भी हूँ और मेरे जैसा भविष्य कोई बता ही नहीं सकता है। दावों की जमीन पर खुद को कलयुग में अवतार बताने वाली महादेवी रूपा को न्यूज नेशन ने जब मंच दिया और तर्क की कसौटी पर विद्वानों ने परखा, लेकिन तब वो ऐसा कुछ भी साबित नहीं कर पाई जिससे चमत्कार, शक्ति या उन्हें अवतार के रूप में मान्यता मिले। लेकिन अध्यात्म की कसौटी पर हुई परीक्षा में उन्होंने उनके गुरु और पति अभिषेक सिंघल को आमंत्रित करने की चुनौती दी। दावा किया कि वो कल्कि अवतार हैं और वो जो भी कहते या करते हैं वो उनकी ही रची सृष्टि का हिस्सा है, इसलिए भविष्य की क्रियाओं का उन्हें पहले ही आभास हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? हम अब ज्यादा लाइव नहीं आ पाते, आपको पता है, और हम कुछ विशेष काम कर रहे हैं, इसलिए लाइव ज्यादा नहीं आ पाते। फिर भी आपको अपडेट देते रहते हैं देश दुनिया ब्रह्मांड में क्या होने वाला है। नासा से पहले हम बता देते हैं और देश दुनिया में क्या होने वाला है हम पहले ही बता देते हैं। और हम ये भी बताते हैं, हमारा हमेशा ये दावा रहता है कि हम 10 से 15 दिन, सिर्फ 10 से 15 दिन में हमारी भविष्यवाणी सच हो जाएगी। ये दंपति दावों की बुनियाद पर संभावना की इमारत खड़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन इनके जिस जमीन पर ये दावे करते हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, यही परखने के लिए इस बार न्यूज नेशन ने अभिषेक सिंघल और महादेवी रूपा आनंद को आमंत्रित किया है। अब वो क्या साबित कर पाएंगे, ये तार्किक बुद्धि वाले विद्वान बताएंगे। लेकिन पहले इस दंपति का परिचय जान लीजिए ताकि अतीत से अब तक की वस्तु स्थिति साफ हो सके। महादेवी रूपा आनंद उत्तराखंड के देहरादून में रहती हैं। वो देहरादून में ही दिव्य चमत्कार वाला दरबार लगाती हैं। महादेवी रूपा पूर्व में बायोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हैं और दावा है कि उन्हें कुछ समय बाद भविष्य दिखने लगा था, जिसके बाद वो इंटरनेट के माध्यम से अपने ही जैसे भविष्य देखने वाले अभिषेक सिंघल के संपर्क में आई और अभिषेक सिंघल ने उन्हें महादेवी होने का एहसास कराया। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर अभिषेक सिंघल ने भविष्य देखने का दावा क्यों किया? इंटरनेट पर उन्होंने अपने दावे को लेकर ऐसी कौन सी बातें लिखी जिससे महादेवी रूपा आनंद प्रभावित हुई थी? इसकी भी हमने पड़ताल की, जिसमें पता चला कि अभिषेक सिंघल ने खुद को कल्कि अवतार घोषित किया है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें साक्षात स्वामी नारायण के दर्शन हुए थे। इसके अलावा शेषनाग जी ने उन्हें दर्शन देकर कल्कि अवतार होने की बात कही थी और इसके बाद अभिषेक सिंघल अपने दावों के साथ भविष्यवाणी करने लगे। लेकिन प्रश्न यह भी है कि आखिर भविष्यवाणी का प्रचार हुआ कैसे? इसका उत्तर है सोशल मीडिया साइट, जिसमें अभिषेक सिंघल और महादेवी रूपा भविष्य में घटने वाली घटनाओं की
भविष्यवाणी का दावा करते थे और अपनी दिव्य शक्ति से अभिमंत्रित वस्तु से लोगों को लाभ पहुंचने का दावा करते थे। ये परफ्यूम है और ये इतना शक्तिशाली है कि ये पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। अगर आपकी लाइफ में करियर प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज है या फिर आपका चक्रा ब्लॉक है, तो फिर आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। और इन दावों के लिए महादेवी रूपा आनंद कई तरह के रूप धारण करती थी। यानी महादेवी रूपा कभी राधा, कभी लक्ष्मी माता, तो कभी महाकाली माता के रूप में लोगों के लिए वीडियो शेयर करती हैं और उनकी अभिमंत्रित या दिव्य की गई सामग्री को पार्सल से बुलाने के लिए कहती हैं। ठीक ऐसे ही अभिषेक सिंघल भी जादू की ट्रिक दिखाकर या भविष्यवाणी करके लोगों को अपने कल की अवतार होने का विश्वास दिलाते थे। लेकिन क्या वो इन दावों को लेकर तर्क की कसौटी पर खरे उतरेंगे? देखिए आगे। तो आपने रिपोर्ट भी देख लिया, सारी बातें भी जान ली। अब बिना देर किए मैं एक काम करता हूं, अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं जो आज हमारे साथ मंच पर हैं। अभिषेक सिंघल जी हैं, ये खुद को कल की अवतार बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। और महादेवी रूपा आनंद हैं, ये देवी अवतार खुद को बताती हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा पयोधी और कौन कौन से मेहमान हमारे साथ? और हमारे साथ हैं कपिल कक्कड़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ। आप उनको लगातार सुनते आए हैं न्यूज़ नेशन पर। यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ इसी के साथ हमारे साथ राज मिश्रा हैं, आचार्य राज मिश्रा धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बरका तेहरन सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का भी। रोहित, तो ठीक है, अब इस पैनल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट के जरिए तो बहुत कुछ जाना, लेकिन मैं शुरुआत अभिषेक जी से करूंगा। अभिषेक जी, कल की अवतार मतलब है क्या? आपका क्या दावा है? मैं जरा इसको जानना सर, दावा नहीं है, दावा अलग चीज होती है और रियल में होना अलग चीज होती है। हम जो मतलब रियल में कल की अवतार हैं। आप कल की अवतार मान लीजिए, सेटिंग कमिट मान लीजिए, इमाम मेहंदी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पर जो आने वाला है वो हम है। अच्छा, जो आने वाला है वो आप हैं? वो हम है। तो फिर आने वाला कौन है? फिर हम। तो आप आ चुके हैं ना? फिर हम आ चुके हैं ना, पर जो भविष्यवाणी के हिसाब से जो आने वाला है वो हम है। अच्छा, मतलब ये जो 4,32,000 वर्षों का कलयुग है, जिसमें हार्डली 5,126 वर्ष बीते हैं और कलयुग के अंत में कल की अवतार आएंगे, यानी कलयुग के अंत पे हम आ चुके हैं। ये अंत है सर। अच्छा, अब ये समापन अंत है सर। अच्छा, इसका समापन कैसे होगा? ये युग परिवर्तन होता है और हमेशा ईश्वर और ईश्वर के बेटे आते हैं। हर बार आपने सुना होगा कि नारायण अवतार लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि ईश्वर भी आते हैं और ईश्वर के बेटे भी आते हैं। ये पिता पुत्र का खेल है, इसलिए जीसस भी हमेशा पिता पिता बोलते थे। और ये जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो 4,32,000 साल बताता है। और जो क्रिश्चियन धर्म है वो अब अंत बता रहा है। पर ये दोनों सही है, दोनों सही हैं, बस थोड़ा समझने का फर्क है। समझाइए ना, मैं तो समझ। अब हम बोलेंगे, ये जितने हमारे आचार्य जी बैठे हैं बड़े बड़े, कि 4,32,000 अभी कहाँ से आ जाएगा। ये इसलिए कन्वर्ट हुए हैं क्योंकि हमने समय को खींच लिया। पहले आप यहाँ से दिल्ली जाते थे या बॉम्बे जाते थे तो आपको बहुत दिन होते थे, बहुत दिन जाने में साधन नहीं था, इसलिए समय लग जाता। अब आपने एरोप्लेन बना लिया, बस बना लिया, ट्रेन बना ली, सब कुछ बना लिया। क्या हुआ? समय आपने खींच लिया, छोटा कर दिया। तो वो समय खींच गया तो हर चीज खींची जाएगी। अच्छा, एक और प्रश्न आ गया मेरे मन में। जैसे आपने समय समय की बात, कल की अवतार तो आपके दर्शन हो गए, तो कली का भी तो अंत आप करेंगे ना? कली जो है वो इतना पावरफुल है, उसको आप तो कल की हैं, तो आप ज्यादा पावरफुल हुए ना? नहीं, यही तो इस युग की लीला है। अच्छा, वो चिरंजीवियों से मुलाकात हो गई आपकी? चिरंजीवी वो तो हम अभी नहीं बता सकते चिरंजीवी के बारे में। एक सेकंड प्लीज, अब नहीं, ये गलत बात, ये चीटिंग है, ये ऐसे नहीं होगा। चीटिंग नहीं है रोहित। हाँ, देखिए, जो सृष्टि का नियम है वो किसी लिए नहीं बदलता, कोई भी हो, चाहे ईश्वर हो, ईश्वर बच्चा हो, इंसान हो, जानवर हो। लेकिन चिरंजीवी जो है वो सिर्फ हनुमान जी है, उनके अलावा कोई नहीं है। पहले ये बता दूं। अश्वत्थामा के बारे में जो बता रहा हूँ मैं, जो भी और हैं हनुमान जी के बारे में भी बता रहा हूँ मैं आपको, वही बता रहा हूँ। हनुमान जी चिरंजीवी हैं क्योंकि वो उनमें
वो एक देव नहीं है, वो एक भगवान नहीं है, उनमें बहुत सारी ईश्वर की वो पावर है। तो वो ना तो वो अवतार है, ना वो भगवान है, वो एक अलग ही लेवल पे है हनुमान जी। और वो इस युग में सबसे शक्तिशाली देव भगवान मान लीजिए, ईश्वर अवतार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए जो आप मानते हो, वो सबसे शक्तिशाली है। और जो चिरंजीवी हैं वो आते हैं लेकिन रूप बदल के उनका आते हैं। नाम तो आपको पता ही होगा, किनको आप चिरंजीवी नहीं मान रहे हैं? नहीं, जो 6 है ना, वो नहीं 6 नहीं, और ज्यादा है जो भी है ना, जितने भी आप चिरंजीवी मान लो। नहीं, हम क्यों मानेंगे, मतलब वो तो बताया गया ना। हाँ बताए, अब बताया गया तो आपने इंद्र के नाम भी बता दिए। हाँ तो नाम रखे जाते हैं, ये आपका नाम ये है, मेरा नाम ये है, वहाँ नाम थोड़े रखे जाते हैं। किसने रखे नाम बताइए? वैसे महादेव का भी नाम महादेव है, शिव जी। हाँ, आप महादेव की वाले महादेव को आप शिव जी मानते होंगे। नहीं मानना चाहिए ना। नहीं, महादेव जो है वो त्रिदेव है। महादेव शिव भी है, महादेव नारायण भी है, और महादेव ब्रह्मा भी है। इतना वो तो कई नाम है ना, वो तो उल्लेख है उनका। महादेव वो सबसे बड़े देवों के देव, आप उसे ऐसे कहिए, देवों के देव महादेव। पर हम महादेव को शिव जी मानते हैं। पर मेरा कहना ये है कि वो जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों महादेव हैं। ये बोल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। और ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? सिर्फ नारायण और शिव जी की पूजा होती है। और कोई भी साधु संत ये नहीं बोलते ब्रह्मा जी पूजा कर लो, नहीं बताता अपने उपाय में, किसी में नहीं बताता। वो तो मैंने पढ़ा है कि श्राप दिया था ना। एक बार बताइए, वो महादेव है, उन्हें कौन श्राप दे देगा? किसकी हिम्मत है शराब देने की? अच्छा चलिए ना, मैं उतनी बेहद पे जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ वो बताइए ना, कल की अवतार के दर्शन हमें हो गए, कली का अंत आप कब कर रहे हैं? ये युद्ध चल रहा है 2022 से ये शुरू हुआ है खेल। 2024-25 तक ये मेन पहला पार्ट था, पहला चरण। 2024 से 27 मेन पार्ट हुआ, जिसमें इंडिया चाइना युद्ध भी होगा, इंडिया पाकिस्तान युद्ध भी होगा। 27 से 32 एक युग होगा, तीसरा जो लास्ट युग होगा, मतलब चरण, युग नहीं चरण। उसके बाद सतयुग आ जाएगा। हम लोग रहेंगे ना सतयुग, हम लोग खत्म। जो नॉनवेज नहीं खाता होगा, जो ईश्वर को मानता होगा, जो गलत काम नहीं करता वही रहेगा, उसके अलावा कोई सबका अंत हो जाएगा। अच्छा, और ये बीमारी आई रही इसलिए आपने 6 महीने तक एक ही स्थान पर बैठकर तपस्या की थी। हाँ, तपस्या, आप उसे तपस्या मान सकते हो लोग। तो ये कब किया था? ये आपको कब अनुभूति हुई इस बात की कि आप कल्कि के अवतार? आदेश हुआ था, हमारे पिता का आदेश हुआ था, जो हमारे पिता हैं। अच्छा, अब ये इंसान वाले पिता वाले नहीं बोल रहे हैं हम, जो हमारे परमेश्वर, हमें जो पिता है उनके बारे में बोले। उन्होंने बोला था कि वहाँ बैठना है आपको। तो किसने बोला था? शेषनाग जी ने। शेषनाग जी ने? हाँ जी। अच्छा, तो कौन सा दिन था वो, और आपको कैसे पता लगा कि आप ही कल्कि अवतार हैं? मुझे तो उन्हें शेषनाग जी ने ही बताया था। कब, कितने समय हो गए इस बात को? 2016 के आसपास ही होता है कल्कि अवतार। तो मतलब शेषनाग ने आपको दर्शन दिए और उन्होंने फिर बताया कि तुम कल्कि अवतार हो और तुम्हें ही। हमारे घर में, एक घर में हमारे चला आ रहा था, हमारे पापा भी बोलते थे कि जो अवतार हुआ हमारे घर में होगा। आपके पिताजी बोलते थे? हाँ। अच्छा। ये बोलते थे, हमारे घर में चला आ रहा था, मतलब इतना से कि हमारे अवतार होगा। अब कौन होगा ये हमें भी नहीं पता। हमें नहीं पता। आप अवतरित हुए, अवतार है, ये एहसास आपको कब हुआ? हाँ। इसकी अनुभूति कब हुई? ये पयोधी ये वैसे 2016 से थोड़ा बताना उन्होंने चालू कर दिया था इनडायरेक्ट, पर हम शेषनाग जी ने। अच्छा। शेषनाग मत बोली, शेषनाग जी ने जो हमारे सर, वो इतने बड़े हैं कि नारायण भी उनमें आराम करते हैं। उनकी शैया है, उनकी शैया है। तो वो किंग मेकर है। हाँ। और नारायण किंग है। हाँ। समझ रहे? तो हमें जो सही से पता चला, ये हमें 2021 के आसपास पता चला था। जैसे आप दोनों तो हमेशा साथ में ही रहते हैं, और आपने बताया कि कैसे आप उनकी सिद्धियों को जानती हैं। सिद्धि नहीं है। अच्छा, सिद्धि नहीं है, ये तो खुद नेचुरल है, अवतार है। हाँ, नहीं, मैं इसको अपने शब्द गलत वापस ले लेती हूँ। आप सिद्धि छोटी चीज हो गई, यहाँ सिद्धि होती नहीं है। यहाँ मुझे माफी मांग लिया, मैंने तो ये गलत करेक्ट कर दिया। नहीं, कल्कि ही कहकर बुलाया मैंने, कल्कि जी बोलिए प्लीज। और दूसरा ये, मैं आप तो मिसाइलों का भी रुख मोड़ देते हैं और उनको तबाह कर देते हैं। चंद्रयान 2 जो गया था, उसका सिग्नल लॉस्ट हो गया था। अच्छा, हाँ, लॉस्ट हो गया था ना। हाँ। उसके बाद सिग्नल आया था। हाँ। आप हमारे फेसबुक उठाए देखिए, उसमें हमने पहले बोला था कि आज हम चंद्रमा पे गए हैं अपने एस्ट्रा ट्रेवल से।
एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं। और चंद्रमा में हम गए थे। जब चंद्रमा में गए हम तो वहाँ पे जैसे हमने वो सही करने उसमें सिग्नल सही करने की कोशिश किया, व्हील खराब था एक, तो वहाँ एलियन आप दोनों ट्रेवल कर रहे थे? नहीं, हम आप इन्होंने इनको भी बताया, बहुत कुछ पता है। नहीं, इन्होंने बताया है। हम बताते हैं ना, जिस समय हम ट्रेवल कर रहे होते हैं हम यहीं पे होते हैं। अच्छा, मतलब सारे भाव बताते हैं। वो अच्छा, आपको बताते रोहित, रहते मैं जैसे नोट भी करती हूँ। जब वो ध्यान करते हैं तो आत्मा जो है उनका जो ध्यान है वो वहां जाता है। सर वहाँ एलियंस आए, उन्होंने बोला कि यहाँ से चले जाओ। अच्छा, उन्होंने पता बताया। उन्होंने बोला यहाँ से चले जाओ। एलियंस ने बोला। अच्छा, कैसे दिखते थे एलियन वहाँ पे? क्योंकि यहाँ तो हमें ग्रीन कलर का एलियन बहुत आएगा। तरह के एलियन के बारे एलियन में 2013 में पहली बार कांटेक्ट हुआ था। एस्ट्रो ट्रैवल 2013 में मैंने सबसे पहली बार किया था। जिस दिन नेपाल भूकंप आया था सबसे बड़ा 2013 में, उससे पहली रात में एस्ट्रो ट्रैवल करके ब्रह्मांड में गया था। उसी समय हमें एक एलियन मिला था जो पृथ्वी से लाल रंग का एलियन था। वो पूरा लाल था और पृथ्वी से चिपका हुआ था। अच्छा, चिपका हुआ था। तो हाँ, उसकी हमारी बात समझ में नहीं आ रही थी। बाद में उसने पता नहीं क्या किया कि हमें उसकी बात समझ में आने लगी। उसने बोला कि हम तबाही लाने वाले हैं। तो हमने जैसे ही हम रात के 9-10 बजे की बात होगी, तो जैसे हम सुबह ज़्यादा टाइम हो गया था, 2-3 घंटे तो इस बात में हो ही गए थे, तो हम सो गए। सुबह जैसे डालने को हुए हम, तो इतने भूकंप आ गया था। फिर हमने फेसबुक पे डाला। आने के बाद डाला कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो लोगों ने ये पूछा हमारे से कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप ये बताइए नेक्स्ट भूकंप कब आएगा। तो हमने पूछा, जब उन्होंने बताया कि मंगलवार को भूकंप आएगा इतने बजे, तो मंगलवार को हमने डाला हुआ पहले से, और मंगलवार को उतने बजे भूकंप आया था। अच्छा, वो ट्रेवल जो कर रहे हैं वो अभी भी कर सकते हैं क्या? आप बताइए। नहीं सर, वो एक माइंड की अवस्था होती है। अरे आप तो नहीं अवतार सर, हैं प्रभु। लिमिट हर चीज की होती है सर। लिमिट से बाहर कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, नहीं, चंद्रयान 2 पे जाकर आपने जब वो ठीक किया, व्हील जो निकल गया था रोहित, वो कैसे सिर्फ छेड़ा था। अच्छा, और एलियन को हमने देखा था कि वो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, गड्ढा बना के नीचे रहते हैं। अब न्यूज़ और आपने ये फेसबुक पे डाला हुआ है, आप ये चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ से न्यूज़ आई है कि मार्स में या कहीं पे पता नहीं कि वहाँ नीचे एलियंस हो सकते हैं। नासा ने बोला ये चीज़, और हमने 3 साल पहले बोली हुई है, 3-4 साल पहले। आपने नासा से कभी संपर्क नहीं किया? किया है हमने, नासा में ईमेल भी किए, हमने नासा सब कुछ बहुत चीजें बताई हुई और ईमेल भी किए। तो आपने ऐसा नहीं बताया, जैसे कभी किसी ने आपकी बातों पे, तो देखिए आम लोग तो यकीन नहीं करते होंगे, आपने बोला ना लोग तो मजाक भी उड़ा देते होंगे। नहीं, शुरू में नासा मजाक उड़ाया, में जब ऐसा हमने नहीं हुआ कि 2011 आप में अपनी आप जैसे किसी भी चीज के जरिए, चाहे चंद्रयान 2 जो इमेजिंग भेजेगा वहां से, वो तो आप जो होकर आए, अभी सुनिए, आगे सुनिए, भविष्य सुनिए। अब याद आ गया, भविष्य बता आप और भविष्य सुनिए। चांद पे अगर कोई इंसान अब जाएगा तो चांद से प्रलय आएगी यहाँ पे पृथ्वी पे। अच्छा, चांद से प्रलय आएगी अगर कोई इंसान अब जाएगा तो। हाँ। क्या प्रलय मतलब इन सेंस ये कलयुग के नाश का ही आप सारा कारण बता रहे हैं लगता है मुझे। अब वो चांद वाले कैसे नाश करेंगे वो उन पे, पर उन्होंने हमें चांद पर क्या है जो प्रलय यहाँ तक पहुँचाएगा? एलियंस। अच्छा, एलियंस चांद पे रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, वो फिर अटैक करेंगे? वो अटैक करेंगे। अब क्या अगर आपकी बार चांद में जाएंगे तो। लेकिन ये आपने किसी को प्रमाण दिया एलियंस का? ये तो बहुत बड़ा प्रमाण है। हाँ, दिया हुआ है ना। हमारा एक चैनल है उसमें भी हमारा आया था। आपकी बात मानी क्यों नहीं किसी ने? मानी है, पर आज तक बाबा के सारे ज्योतिषी सारे ये सब बताते हैं कि आप परेशान हो, आपकी मेष राशि है, आप परेशान हो, आपकी ये राशि है, आप तो इसी में फंस गए हैं। मैं एक चीज पयोधी, आपने नोटिस किया कि नहीं किया, मैं बहुत देर से अभिषेक जी को देख रहा था। हाँ। अभिषेक जी, एक बार आप प्लीज मेरे रिक्वेस्ट पे खड़े हो सकते हैं प्लीज? जी जरूर, निवेदन है। हाँ। और आपको बताया कि नहीं प्रभु, एक मिनट, ये अब तक हमने जो नारायण के अवतारों को देखा, अलग अलग रूप में देखा, अब जो ये क्लेम करते हैं कि ये कल्कि जी हैं, ये इस रूप में है। देखिए, तिरछी टोपी वाले हैं। तिरछी टोपी वाले। अब आपको दिखाते हैं। हाँ, तिरछी टोपी वाले। अब हमने अच्छा, ये जूते का जो पहना आपने, ये चमड़े का ही है ना, लेदर है ना? सर ये नहीं पता, हमें गिफ्ट दिया किसी ने, हमने पहन लिया। नहीं, चमड़े का है, वो भी पाप हो जाएगा ना महाराज, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा मांस नहीं खाना। आप ये दस्ताने क्यों पहनते हैं? अच्छा, दस्ताने, हाँ दस्ताने क्यों? सर ये सुरक्षा होती है, और ये बहुत बड़ा रहस्य है जो अभी नहीं बता सकते, पर अब तिरछी टोपी वाले गानों में भी रहस्य होते हैं, कहावत में भी रहस्य, हर चीज में रहस्य होता है। देखिए, ये गाना था तिरछी टोपी वाले, आपने सुना होगा बचपन में। हाँ 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 हाँ, है ना? अभी आप ही के ऊपर लगता है वो तैयार किया गया था। हाँ, हमारे ऊपर ही, हमारे सब प्लानिंग होती है पहले ईश्वर की, हमारे पिता की। कोड ये दिव्य फोन होगा वैसे ही? नहीं, दिव्य फोन नहीं है सर, ऐसा नॉर्मल फोन है, लेकिन आपके हाथ में आके दिव्य हो गया। आप ये गाना सुनिए, देखिए। ऐसा कोई बात नहीं, कोई लगा लीजिए, आराम से लगाइए, आराम से। ये आ गया ना। अब आप हमें जवाब दीजिए एक बात का, इसमें
हिंट दिए जाते हैं हर पिक्चर में, मतलब हर पिक्चर में नहीं, कुछ पिक्चरों में, कुछ गानों में। जैसे एक गाना है जीना मरना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इससे सिवा जाना कहाँ, है ना? आपने गाना सुना है ना? सुना। तो उसका मतलब क्या है? ये दुनिया बंधी हुई है, यहाँ से भाग कोई नहीं जा सकता, तब यहाँ बंधे हुए हैं, इसकी आत्माएं बढ़ रही है। अच्छा, तो जैसे अभी हम लोग यहाँ हैं, मैं और रोहित खड़े हैं, तो यहाँ आसपास आत्माएं भी हैं? वो बता दूंगा मैं भी। अच्छा, लेकिन आपकी पर्सनालिटी इतनी जॉली है, मतलब एकदम आप ऐसे जॉली जॉली लगते हैं। आप डांस वांस भी करते हैं क्या? सब पूरा रहस्य बना सकता हूँ, पूरा गाना ही रहस्य। और छोरा गंगा किनारे वाला हमें, गंगा किनारे हमारे पास में एकदम पास में। अच्छा, छोरा गंगा किनारे वाला, इसमें क्या है? इसमें पूरा कृष्ण ये कहानी इनके है, बारे में है वो जीसस की गाना। कहानी है उसमें, कृष्ण कहानी है, जीसस की अच्छा, कहानी इस है। गाने को भी बजा के एक बार बताइए तो सीधी कर दे सबकी चाल छोरा गंगा अच्छा किनारे अच्छा अच्छा वाला। अच्छा, एक मिनट, अच्छा, वो सीधी सीधी कर दे सबकी अच्छा, चाल हाँ, तो छोरा एक काम गंगा करते अरे हैं, एक काम कौन सा करते पाला पड़ गया ना हमारा? कैसे महादेवी था जी, इसका महादेवी अंतरा? जी दो महादेवी लाइन जी? वो बताएंगी, कौन सा गा के अंतरा गा के था गा के इसका? गा के अपने 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 गा के, मधुर हाँ। स्वर में आप लेकिन गाती थी, मुझे अच्छा मैंने लगता है सुना है। रोहित के अच्छा गाती होंगी। अरे मैंने सुना देखा है, हाँ, कहीं नहीं, सुना है। हमें तो मुझे प्रमाण गाना की याद जरूरत नहीं है। अरे इनके कई रील्स हैं, ये बहुत अरे अच्छा वाह, गाती हैं। अरे वाह, हमें तो प्रमाण, और आज आप इतनी अच्छी भी लग रही हैं। और सामने से कल की जी आएंगे। हम तो हर जगह आए, कहाँ से आएंगे? नहीं अभी वो उसी अब नहीं, फोन पे नहीं, मैं अरे आपकी आवाज इतनी अच्छी है, इतने आपके रील, नहीं, दो लाइन सबकी चाल सीधी करनी सबकी चलिए, चाल, हाँ, बस। सीधी चाल कैसे करनी है, वही करके दिखा दीजिए आप। सीधी याद तो सबकी हो जाएगी। नहीं चलते जो गा हुए। रही है वो गा रही है, एक बार हाँ, क्या करें बताइए तो। नहीं आप तय कर अपने लीजिए, अब हिसाब जैसा से। भी आपको आपको हाथ, जी सर, आप हमारे फेवरेट है, आप बताइए। आप फेवरेट हैं उनके? नहीं सर, हमें कॉपी चाहिए ना। गंगा किनारे वाला हाँ। आप सीधा तो आप नहीं सर, किसी को भी है हमारी। अच्छा तिरछी रहेगी। तिरछी टोपी है। ये भी नहीं तो गंगा किनारे वाला छोड़ा, चाल को करके कुछ कर देते हैं। नहीं चलिए, एक बात और बता दें, हम आपके यहाँ मेहमान बैठे हुए हैं और थोड़ा हंस रहे हैं, ये हजम नहीं होती क्योंकि नई चीज़ देखी है, नई चीज़ है ये। तो हमारा इतिहास देख लीजिए, जो हमारे बारे में गलत बोलता है, गलत करता है, गलत बोलता है, हंसता है, या कुछ भी, आज तक बचपन से हमारे पापा ने ये चीज़ बोली थी कि चुप रहना, सजा ईश्वर देंगे, पिता देंगे, और देते आए हैं और देते रहेंगे। ये तो क्या वाकई और इंसान की मृत्यु सजा- तक हुई सजा है, क्या सजा मिलती है अभिषेक? मृत्यु तक हो जाती है। मृत्यु रही। अच्छा, और आप एक लोग जरा लाइव सोच लीजिएगा, समझ एक चैनल लीजिएगा है, भाई। सुनिए, समझा दिया मैंने, सब समझ सुनिए। लीजिएगा। दिव्य शक्ति का दावा करने वाली महादेवी रूपा और अभिषेक सिंघल के दावों की पड़ताल और विश्लेषण आगे भी जारी रहेगा। लेकिन जो दर्शक इस वक्त हमसे जुड़े हैं, उन्हें हम पहले बता दें कि अब तक पड़ताल में क्या क्या हुआ है। कल्कि अवतार का दावा वाकई सच है या दिखावा? न्यूज नेशन के मंच पर कथित कल्कि अवतार अभिषेक सिंघल और कथित देवी महारूपा के दावों ने न सिर्फ चौंकाया बल्कि पैनलिस्ट को भी हैरान कर दिया। प्रश्न ये है कि आखिर महादेवी रूपा का मां महालक्ष्मी होना सिद्ध भी नहीं हो पाया था और अभिषेक सिंघल ने महादेवी रूपा के लिए मोर्चा संभाल लिया, वो भी इस दावे के साथ कि वही कलयुग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि है। लेकिन कल्कि होने का प्रमाण क्या है, कैसे वो कल्कि हो सकते हैं? इसके लिए हमने विद्वानों से कलयुग की अवधि के आधार पर एक विश्लेषण किया। मान्यता के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में होना है और वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है उसकी अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। दावे के तहत इस अवधि में से 5,126 वर्ष बीत चुके हैं, यानी भगवान कल्कि का अवतार होने में अभी करीब 4,26,875 वर्ष बाकी हैं। अब जैसे ही इस अवधि के संबंध में अभिषेक सिंघल से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने जो तर्क दिया वो पैनलिस्ट के लिए हास्यास्पद विषय बन गया। आप कल्कि अवतार मान लीजिए, सेटिंग कमिंग मान लीजिए, इमाम मेहंदी मान लीजिए, पर जो आने वाला है वो हम है। अच्छा, जो आने वाला है वो आप हैं, वो हम है। तो फिर आने वाला कौन है फिर? हम तो आप आ चुके हैं ना फिर? हम आ चुके हैं ना, पर जो भविष्यवाणी के हिसाब से जो आने वाला है हाँ। वो हम है। स्वघोषित कल्कि अवतार के दावे में एक पेच ये भी महसूस हुआ कि अभिषेक सिंघल को एक लंबे समय तक अपने अस्तित्व के बारे में ही जानकारी नहीं थी और न ही उनका अवतरण हुआ है। तो फिर वो अवतार कैसे हुए? तो मतलब शेषनाग ने आपको दर्शन दिए और उन्होंने फिर बताया कि तुम कल्कि अवतार हो और तुम्हें ही हमारे घर में एक घर में हमारे चला आ रहा था, हमारे पापा भी बोलते थे कि जो अवतार हुआ हमारे घर में हुआ। आपके पिताजी बोलते थे? हाँ। अच्छा, ये बोलते थे, हमारे घर में चला आ रहा था, मतलब एक तरह से कि हमारा अवतार होगा।
अब कौन होगा ये हमें भी नहीं पता, हमें नहीं पता। आप अवतरित हुए, अवतार हैं, ये एहसास आपको कब हुआ? हाँ। इसकी अनुभूति कब हुई? ये पयोधी ये वैसे 2016 से थोड़ा बताना उन्होंने चालू कर दिया था इनडायरेक्ट, पर हम शेषनाग जी ने अच्छा, शेषनाग मत बोली, शेषनाग जी ने जो हमारे सर वो इतने बड़े हैं कि नारायण भी उनमें आराम करते हैं, शैया है वो, उनकी सही है, तो वो किंग मेकर है। हालांकि अपने आप को अवतार साबित करने के लिए जितने तर्क अभिषेक सिंघल अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकते थे उन्होंने दिए, लेकिन इन तर्कों को वो महज कल्पना से ज्यादा कुछ साबित नहीं कर पाए। उदाहरण के तौर पर चंद्रयान द्वितीय को लेकर किया गया उनका दावा। आप तो मिसाइलों का भी रुख मोड़ देते हैं और उनको तबाह कर देते हैं। चंद्रयान 2 जो गया था उसका सिग्नल लॉस्ट हो गया था, उसमें सिग्नल सही करने की कोशिश किया, व्हील खराब था। क्या चंद्रयान को लेकर किया गया दावा गले उतर सकता है? क्या अवतार बोध की कहानी पर विश्वास किया जा सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर अब आगे देखिए। 1 मिनट क्या, चलिए अब सिर्फ संकल्प सुना दो, अगर असली अवतार हो, औकात है तो सुना के दिखा दो। अवतार को आता है, अवतार को संकल्प तो आता होगा, जो कह रहे हैं भाई अवतार को संकल्प तो आता होगा। बताइए रोहित जी 1 मिनट, भाई ये कहा गया कि भगवान के अवतार हुआ, लिखा है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति रोम से वेद के मंत्र उच्चारित हो रहे थे। संकल्प सुना दें अवतार मान लूंगा, और नहीं है तो यही कहें कि मैं इससे बड़ा पाखंड, सत्य इससे बड़ा पाखंड दुनिया में नहीं हो सकता। क्या नौटंकी देखने के लिए बैठे हैं रोहित जी? सुना दीजिए, कितना पढ़ लिख करके नौटंकी देखने के लिए आते हैं आप प्रोग्राम? क्या होता है अब मैं तो फिर किस बात के लिए, क्यों मान लूं भगवान हो भाई, क्यों मान लूं भगवान हो, जरा मुझे बताओ, क्यों मान लूं भगवान हो, क्यों मान लूं भगवान हो, जरा मुझे बताओ ना, बताओ ना भगवान क्या होता है, क्या क्यों, किस बात के लिए? चलिए बताइए भगवान क्यों हो, किस लिए भगवान हो? अभिषेक जी आप जरा ये बता दीजिए कि आप जीसस के अनुयायी हैं या योगेश्वर के शिष्य के? कौन से पिता के, या इतने कौन से पिता है? कौन रवि? क्या अभी तो आपने शेषनाग कहा था आपके पिता मानसिक रोगी के लिए दवा कर आप लोगों ने सनातन का माहौल बनाकर रखा है। अरे माहौल बनाकर रखा है सनातन का। सनातन धर्म बदनाम हो गया है। आपके गुरु के बारे में भी जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। अरे हमारे गुरु को छोड़ दीजिए, हमारे गुरु को छोड़ दीजिए ना, मुसलमान हिंदू करते हैं। अरे मेरे गुरु को छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। हिंदू मुसलमान, अरे मेरे गुरु को छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। अब जैसा पिटने वाला आ जाओ, हाथ राइट दो। अरे ये भगवान की बात कर, अरे नहीं आचार्य जी, रिलैक्स। अभी तो यहाँ अभी 1 मिनट डॉक्टर कपिल मैं आ रही हूँ। अब आप सभ्यता क्या होती है ना, आप देखिए अभी तक सभ्य नहीं नजर आ, अभी सभ्य नजर आ। इसको अगर आप सभ्य कहते हैं तो मेरी नजर में असभ्यता की सारी परिभाषा आप ही हालत है ना, जैसे कुछ ऐसा नहीं होता। एक बात सुनिए, नहीं एक बात सुनिए, 1 मिनट, 1 सेकंड। जब आप लोग को बोलना है, अब आप ही लोगों को मैं बोलना है। आपसे ये कह रही हूँ, मैं अभी यहाँ पर आपने पूरी अपने अवतार के साथ जो और लोगों ने अवतार लिया है कल्कि के साथ, उसकी आपने पूरी फहरिस्त हमें गिनवाई। आपने धैर्य का परिचय आप दे रहे थे, लेकिन ये तो किसी अवतार का परिचय नहीं होता। क्या अगर सामने वाला गलत है तो आप भी वही करेंगे? परशुराम तो आप फिर कौन है? परशुराम के अलावा और कौन से अवतार? परशुराम क्या थे? हम तो ये बोले ना, परशुराम ने क्या कहा था? बोल रहे हैं गुस्सा नहीं आता, तो हम कह रहे परशुराम क्या थे? नरसिंह जी क्या थे? परशुराम ने भी अपने क्रोध के कारण बहुत कुछ झेला। हाँ तो झेलते हैं मैं आपसे धीरे करके सबकी बातें ये तो मुझे पता है, जैसे बोलते हैं मुझे पता है। थैंक यू। अच्छा, आपने चंद्रयान की बात करी, जब आप कर रहे थे तो मैंने अभी गूगल पे सर्च करी तो उसमें तो हुआ कि एक बार जब कांटेक्ट लूज हो गया था, फिर तो कभी कांटेक्ट चंद्रयान से हुआ नहीं। कांटेक्ट हुआ था, आप गूगल पे चेक करिएगा। ये मैं कह रहा हूँ कि 1 था या 2 था, ये मैं कह नहीं सकता। नहीं, हाँ, पर मुझे जहाँ तक याद है, आप लास्ट चंद्रयान 3 की मैं बात कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, उससे कांटेक्ट वो तो लूज हुआ था। और जो पहले के चंद्रयान थे, 2 की बात है, वैसे 2 की बात थी, जहाँ तक मुझे अपनी याददाश्त में याद है। 2013 में केदारनाथ त्रासदी हुई थी। हमने अपने जो हमारे वहाँ ऋषिकेश थे, वो है ना दीप शर्मा जी, क्या थे वो,
चेयरमैन म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन, म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन, उन्हें बता के आइए कि ये होने वाला है। वो बहुत अच्छा है। नहीं, वो आप इसका जवाब दीजिए। हम यहाँ पे अभी बता नहीं सकते, फ्यूचर दो तरह से होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आप दोनों, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया और सर, ये आपकी पर्सनल कैसे लाइफ है इसमें आप नहीं, इसमें ये पर्सनल लाइफ है। चलिए, नहीं मैं इसलिए कहना चाहता था क्योंकि नहीं कि वो बहुत अच्छा मैच है, क्योंकि वो भी देवी हैं, आप भी कल की अवतार हैं, तो कहीं मैं ऊपर वाले को समझ रहा था कैसे कनेक्शन हुआ, इसलिए पूछ रहा था। कनेक्शन तो हमारा फेसबुक से हुआ था, सोशल वो बताया था उन्होंने मुझे। अच्छा, ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन हुआ सर। आपने जब यहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया तो आपने कहा कि मेरे पिता जो हैं शेषनाग या नारायण या रवि या जो भी कुछ, जिनको भी आप पिता कहते हैं, वो मुझे संदेश देते हैं। आप उनसे ये निवेदन, आप सुन लीजिए अभिषेक जी, मैं बहुत पोलाइटली आपसे एक सवाल पूछूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि जब आपको ये पता है कि कुछ होने वाला है, तो उसमें आपकी भूमिका उस नरसंहार को रोकने की होने वाली है या उस नरसंहार को होने देने की होने वाली है? हम तो बता देते हैं, नहीं बता देना सफिशिएंट नहीं है ना, और एजेंसियों को बता देते हैं, सरकार को बता देते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी भूमिका को निर्धारित किया था महाभारत में। जितना पृथ्वी पे नियम है, जिस हम भी नियमों से चलते हैं, नियमों से हम ही नहीं चलेंगे। इसी बात पर बहुत हो गया। अगर हम ही नियम के साथ नहीं चलेंगे तो आम इंसान कैसे चलेगा? ठीक है, नहीं तो आप देखना चाहते हैं कि यति जी, हम तो बता रहे हैं, यति जी, यति जी, आप कितनी बोलते हैं, आप बताइए। यति जी, ये एक चीज बताइए, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? सर, हम बीकॉम एलएलबी किया है। नहीं तो इसका सहारा क्यों लेना पड़ा? खंड का सहारा क्यों लेना पड़ा? तो रोहित जी, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस पाखंड का सहारा क्यों लेना पड़ा? आप कैसे जजमेंट कर सकते हैं ये पाखंड है या नहीं है? आपको जिस चीज में पता ही नॉलेज नहीं है, आप अपने आप को भगवान बता रहे हैं। आपको किसने अथॉरिटी दी अपने आप को अवतार बताने के लिए, हमें और भगवान बताने के लिए? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। क्या आप बीमार पड़ते हैं? अच्छा, आप कभी बीमार पड़े कि नहीं? आप कभी बीमार पड़े कि नहीं? हम पड़े थे। अरे आप कैसे ठीक करते हैं? हाँ, अपने आप करते हैं। हमें डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ है। हमारी तिल्ली जो थी, वो जब हम पैदा हो रहे थे तो उस समय कुछ पेट में हो गया था, तो उसकी वजह से तिल्ली जो होती है, इधर साइड तिल्ली होती है, आपको पता हो, तो वो ज़्यादा बढ़ गई। वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो फट सकती है और इंसान की डेथ हो सकती है। अच्छा। हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हमने दिल्ली एम्स में और यहाँ पे दिल्ली में पापा ने बहुत ज़्यादा इलाज कराए, और सबने हमारा जो ब्लड था और जो प्लेटलेट्स थी वो 25 से 30 हज़ार थी। आपको पता हो 25 से 30 हज़ार कितनी कम होती है, वो मरने वाला इंसान होता है। और हम जैसे आज खड़े हुए थे, ऐसे ही उन सामने खड़े हुए थे, वो जिंदा ऐसे है। उन्होंने कहा कि ये जो कल्कि है, क्यों बनाते हैं ऐसा पाखंड करके? आप इसका जवाब दीजिए ना, क्या जरूरत थी आपको? तो जो कल वो की कह नाम रही हैं, को यूज करने की क्या जरूरत है? नाम ही हमारे, हम अपना नाम ही यूज ना करें, क्या बात कर रहे हो आप? आप हो कौन? कल क्या कारण हो तुम? कल क्या कारण? अरे क्या तुम्हारे कहने से हो जाता है क्या? हाँ, हमारे कहने से होता है। अरे हो कौन तुम? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम अपने आप को बचा तो पाए नहीं, तुम अभी खड़े सामने बचाने भाई। आज पैसों के मोह में तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। तुम हो कौन? बताओ। तुम हो एलएलबी, सर बीकॉम एलएलबी किया हुआ है, कुछ भी कर सकते हैं हम। इस फील्ड में क्यों आए आप? कुछ सोचिए, इस फील्ड में इसलिए आए। अच्छा, एक चीज बिल्कुल डॉक्टर के साथ महालक्ष्मी ही आएंगी। बिल्कुल, वो आप महालक्ष्मी कहती हैं खुद को? कौन आएगा? हाँ बिल्कुल। नहीं, आरती बनाई उनके लिए आपने? कोई आरती एक ने बनाई थी हमारी। नहीं, अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपकी अर्धांगिनी है, अब बॉडी लक्ष्मी अवतार में बहुत कुछ बताया आपको। जवाब दे रही हूँ, अवतार उन 5-4 लोगों की जरूरत नहीं, तो वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड ही, क्योंकि भगवान बोलते हैं। और तो मैं बता दूं, जो नेपोलियन थे ना, वो भी बोल रहे हैं, स्वयं घोषित थे राजा बनने के, पता था कि वो राजा बनने भगवान ने भेजा है। जो अवतार होते हैं वो किसी की जरूरत नहीं है। बोलने दीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। अलग फील्ड है, फील्ड आपकी है। अभिषेक जी,
बोलिए। अब थोड़ा सा एक काम करते, थोड़ा पढ़ लेते। अगर अपने नहीं, आप आप को पढ़ लीजिए। घोषित ही करना था, जिसे पता होना सुनो, चाहिए, जिसे पढ़ने का पढ़ लेते हैं। हम पुराने ग्रंथों में नहीं फंसे, ऊपर है, हम किताबों से ऊपर है, किताबों में ग्रंथों में नहीं है। आप देखिए ना शिव पुराण में क्या, मैं ये कह रही हूँ आप लोग भी, डॉक्टर कपिल आप एक एक करके ना आप जवाब दीजिए, आप उनको भी बोलने दीजिए, आप उनको भी बोलने दीजिए। मैं चाहती हूँ आप भी जवाब दीजिए। कितने भक्त हैं आज की? हम बनाते ही नहीं है तो बहुत सारे अपने आप आप देख लीजिए हमारा फेसबुक। अच्छा, नहीं, देवी जी को बोलने दीजिए, आज तक माँ कितने लक्ष्मी लोगों का अवतार को उद्धार भी किया बोलने है? दीजिए। कितने लोगों का आपको उद्धार किया है? हमने कोई डायरी नहीं रखी हुई थी, हम नंबर लिखे 1 2 3 4 5, बहुत सारे हैं। आप बंद कर दीजिए, मैंने गर्भ से पैदा हुआ हूँ, साल हो गया, भगवान किसी गर्भ से आज तक पैदा नहीं हुए। कैंसर, टीबी वगैरह भी कभी ठीक कर गर्भ लेते से हैं। पैदा नहीं होते हैं। कैंसर, प्रकट टीबी, कृपाला, मनोवैज्ञानिक, कौशल्या। एक सेकंड अब एक बात बोलूं। सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए। अच्छा एक मिनट मैं ये चाह रही थी रोहित के जो लक्ष्मी अवतार हैं उनकी बात भी नहीं पहुंच पा रही है ढंग से, उनकी बात भी पहुंच जाए। एक एक करके आप बताइए पहले अपनी। नहीं, मैंने बोल दिया है कि आपको आपका ये फील्ड ही नहीं है, आप वेद पुराण में उसमें घुसे हुए हैं, इससे बाहर आप कभी निकले ही नहीं, तो आपको क्या समझ में आएगा स्पिरिचुअल चीजें क्या है, भगवान क्या है? वेद पुराण स्पिरिचुअल नहीं है। देखिए ना शिव पुराण में कितनी गलत बातें शिव जी के बारे में लिखी, क्यों नहीं उनको एडिट करवाया, क्यों नहीं उनको बंद करवाया? गलत बातें लिखी। पहले मैं इनको सुनूंगा, पहले मैं इनको। नहीं, शिव पुराण में एक सेकंड राजीव जी ये जी बोलना मत, मैं इंडायरेक्ट वे में बोलना। हाँ, शिव पुराण में शिव जी के बारे में बहुत गलत बातें लिखी गई। आप लोग तो मतलब विद्वान हैं, आपको एक एक लाइन पता होगा। सुन लीजिए पहले मेरी बात, आपको एक एक लाइन पता होगा, लिखा है, ठीक है? बहुत गंदी बातें लिखी है, ठीक है? और भी बहुत चीजें, ब्रह्मा जी के बारे में गलत बातें। राजीव आचार्य जी, आपकी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही, इनकी भी नहीं पहुंच पा रही। सुन लीजिए ना, एक एक करके मैं आपको सुन लीजिए, मैं समझने की कोशिश तो कर लूं। कितने सालों से वो पुराण ये सब चीजें क्यों पढ़ी जा रही है? ब्रह्मा जी के बारे में क्यों गलत? स्पिरिचुअल नॉलेज कहाँ से आपने हासिल की? ईश्वर से। ईश्वर से। अच्छा, आपने कोई किताब, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, सब प्रभु ने आपको समझाया। बस थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यति जी सुन लिया आपने? सुनने में यतिमा आप क्या, मैं चाहती हूँ आप दोनों संवाद नहीं, आप सीधा माता लक्ष्मी के अवतार जो कह रही है उनसे पहले परिचय हो चुका है, और मैंने उस दिन भी कहा था कि आप स्त्री के स्वरूप में हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके का जवाब शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरीके का पाखंड परोस रहे हैं, सनातन का किस तरीके से मखौल उड़ा रहे हैं। मतलब क्या है बताइए ना? आप कौन सी दूध की धुली हुई है? आप कौन सी दूध की धुली? सब दूध धुले हुए हैं, बैठी हुई है, और जिस तरीके से दूध के धुले हुए बताइए ना। उपास नहीं, अभिषेक जी आपको अपना पक्ष रखिए। देखिए जब वो स्वरूप है, ये स्वरूप है, आप बोलिए। अरे वो अपना पक्ष रखिए ना। उनके बराबर भी नहीं हो सकते, आप उनके पैरों की रज भी नहीं हो सकते। बताइए ना, और आप कह रही हैं कि मैं माँ लक्ष्मी हूँ। आपका ये नाम असली है? आपका ये नाम क्या है? आपका असली नाम क्या है? नाम पूछ रही हूँ, आपका असली नाम क्या है? जान के क्या करेंगे? आपका असली नाम क्या है? इनका पक्ष इनको रखना है। आपका असली नाम क्या है? आप बताइए। ये यति चेतना नाम किसने दिया है? अरे मेरा कैसे नाम पड़ा आपको? किसने दिया आपको ये नाम? किसने दिया? भगवान ने दिया। आपको किसने दिया है? आपको लेडीज की डिबेट तो चलती है, आपको पता है, इसलिए कुछ और डिबेट नहीं है। ये बात है क्या? लेडीज की डिबेट चलती है, ये बहुत आप लोग जो है, आप लोग देखिए आपस के बहस में ये भूल गए। इन्होंने कहा कि लेडीज की डिबेट तो चलती रहेगी, कुछ और बहस कीजिए। ये बहुत सही कहा आपने, ये बहुत सही था। मतलब ये, लेकिन नहीं, मैं इसमें आपका साथ क्यों दे रही हूँ? मुझे तो उनका साथ देना चाहिए। नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आपने बोला कि लेडीज की डिबेट तो चलती रहेगी, आपका हस्बैंड जान गया, हस्बैंड नहीं, लेकिन आप जानते हैं माता जी को। अब राज मिश्रा और आप बात करेंगे जी। देवी जी को भी करेक्ट कर देता हूं। सही से बोलेंगे, मैं बात करूंगा। ठीक है, वरना जो भी जवाब देगा एक एक करके देगा। शिव पुराण के किसी भी संहिता के अंतर्गत शिव जी को लेकर के कुछ भी खराब नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने बाकायदा पढ़ा है। और मैं दूसरी बात आप दोनों को करेक्ट कर देता हूं, ब्रह्मा जी की पूजा आज भी हर जगह होती है, मूर्ति रूप में नहीं होती है, लेकिन कोई भी यज्ञ अगर किया जाता है ना, तो विदाउट ब्रह्मा के आवाहन पूजन के यज्ञ किया ही नहीं जाता है। हाँ, नहीं, आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए वेद में, अब सुनो, वेद में सुनिए, आपने वेद की बात कर रहे हैं, आप बोलने दीजिए। वेद में की शक्ति रखो वेद में यार। सूर्य की पूजा होती थी, मैं तो यज्ञ होता था, इंद्र की पूजा होती थी, यही होता था ना वेद में नहीं। अभिषेक जी इधर
पुराण में नहीं उस होती। काल में हाँ, इंद्रों की उस काल में जब मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी पहले। किस काल में मूर्ति पूजा नहीं होती? शायद वेद से पहले। किसमें? वेद में वेद में क्या? वेद में क्या? जब पूजा शुरू हुई थी ना, सतयुग की बात कर रहे हैं, द्वापर युग की बात कर रहे हैं, वैदिक काल कितने वेद हैं? वेद कितने, ये तो आप बता दीजिए ना। वो 4 है, वो सबको पता है। तो फिर वो काल में कहाँ अटक गए? नहीं, थोड़ा कंफ्यूज है आप कुछ सोचिए। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारी बात ये है जब इंद्री पूजा हुआ करती थी, यज्ञ हुआ करते थे, जब मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी। कब नहीं हुआ? एक मिनट सुन लीजिए, रोहित जी, मैं करेक्ट कर दूं। मूर्ति पहले शिवलिंग आया, उसका मूर्ति पूजा आई है, और मूर्ति पूजा कैसे आई इन्हें भी नहीं पता होगी, वो रहस्य अलग है। जब कृष्ण आए उन्होंने क्या बोला? इंद्र की पूजा बंद कर दो, उसका काम है बरसाना, बंद कर दो, दोबारा पूजा करो। बोला मतलब वो विरोध में गए ना, क्यों? भगवान अपने आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब इंद्र की पूजा क्यों बंद करवाई ईश्वर ने? अरे भाई, इंद्र की पूजा का, ब्रह्मा जी की पूजा पे बात हो रही नहीं, थी। मैं इंद्र की पूजा की बात कर रहा हूं। नहीं, सुन लीजिए। अच्छा बताइए भाई। इंद्र की पूजा नहीं बन, आप एक बात शायद आपको पता नहीं होगा, उन्होंने तंत्र पूजा और प्रकृति पूजा की शुरुआत की। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, अरे सुनो, मैं बता रहा हूँ, ये लिखा कहाँ है बाबा? पहले समझ लो, अब से ये लिखा कहाँ है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत एक कथा आती है, वहाँ पर गोवर्धन पूजा की बात होती है। अब आप ही की बारी है, ठीक है, लेकिन सुन लीजिए, इंद्र की पूजा नहीं, प्रकृति की पूजा प्रारंभ करने का नियम बनवाया। और 10, अरे पहले बात सुनो, 10 मंत्रों से आकर इंद्र ने स्तुति की, और उसके बाद कहा कि आपका पूजन होगा। ये शिव पुराण में लिखा है, यूट्यूब में बड़ा है कि शिव जी गिरा था, उससे गलत जानकारी, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं आपको शिव पुराण देता हूँ, मैं आपको शिव पुराण देता हूँ। मैं आ रहा हूँ शिव पुराण लेकर, मैं आपको शिव पुराण देता हूँ, आप निकाल के दिखा दीजिए। हाँ, पूरी बात तो सुनिए सर। आप गलत कोट कर रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ। नहीं, हम पूरी बात तो सुन लीजिए। हम कह रहे हैं यूट्यूब में भरा हुआ है, तो जो ये आपकी धर्मपत्नी भी बार बार ये कंटेक्ट देती है कि शिव पुराण में गलत लिखा है। क्या लिखा है? मैं एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, मैं शिव पुराण लेकर आ रहा हूँ, आप मुझे दिखाइए। देखिए मैम, पूरी बात सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि यूट्यूब में भरा हुआ है, ये आप सर्च कर लीजिए। तो किसी जिम्मेदारी है, सनातन धर्म जो ठेकेदार है, उनकी जिम्मेदारी है ना उन्हें हटवाना। गलत जानकारी जारी है ना। अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि मैं वो क्यों नहीं हटवाते? वो क्यों नहीं? ये ठेकेदार है ना। नहीं, आपको यूट्यूब से ज्ञान लेने की जरूरत पड़ गई? आपको यूट्यूब से ज्ञान लेने की जरूरत पड़ गई? नहीं, दूसरी बात ये कि आप तो खुद ये लीजिए सर, आपने पूरी बात सुनी नहीं, मैंने सारी बात सुनी। आप सुनिए, अब देखिए, भगवान का उपहास करते रहेंगे, मैं सहता रहूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। सुनिए आप, हो गया, बहुत ज्ञान की बातें हो गई, बहुत हो गया। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। ये रहा शिव पुराण, ये मैं आपके हाथ में दे रहा हूं। अगर इसमें आप पढ़ा हुआ एक भी छंद, एक भी पंक्ति दिखा देंगी ना शिव पुराण, अभी एक सेकंड प्लीज, डोंट कमेंट इन बिटवीन। एक सेकंड आचार्य जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये शिव पुराण है, ठीक है, निकालिए। आपने 3 बार नहीं 17 बार बोला। प्लीज लीजिए। यूट्यूब का बात की, मैं यूट्यूब का बात की हूँ। यूट्यूब से ज्ञान ले रही है? नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा है, बताइए ना, कि यूट्यूब में बराबर आप उसको सनातन धर्म के ठेकेदार है, तो बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? यूट्यूब छोड़िए ना, इसमें बताइए। गलत बात फैल रही है ना। आप कोट कर रहे हैं, गलत बात फैल रही है सब में। भगवान भी होकर बोल रहे हैं, खुद भगवान, और ये गलत फैला रहे हैं। यूट्यूब पे हटवाइए, हम ये कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं उसको बंद कर। जो भी बरखा जी, हटवाइए। बरखा जी, नहीं, बरखा जी, आप इनसे बात करना चाह रही थी ना, आप इनसे बात कीजिए। इनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अपने हस्बैंड को का साथ देने के लिए झूठ पे झूठ, सारी बातें झूठ, अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड भी बताने में इनको जरा सी भी होता है ना। आपको शर्म आनी चाहिए। आपका जो अधूरा ज्ञान है, आप सुनने की कोशिश है, थोड़ा सा बोलना कम, सुनना, क्योंकि आपका यूट्यूब का ज्ञान है, हमारा यूट्यूब का ज्ञान नहीं है। हम जमीनी स्तर पे जो समझे हैं, सनातन को जो पूजने वाले हैं, उनका आप मखौल उड़ा रही हैं, बहुत बुरी तरीके से उड़ा रही हैं। ये वेशभूषा आपको शोभा नहीं देती, आपको शर्म होनी चाहिए। महिला जो है जब ये करती है तो बड़ा ही गलत संदेश जाता है। आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अधूरा ज्ञान जो आप परोस रही हैं, उससे क्षति हो रही है। बहुत लोगों को एक डर का माहौल पैदा होता है, क्योंकि आप गलत संदेश दे रही हैं। ये देना बंद करिए। अपने हस्बैंड को ना जो इजी, जो मनी उन्होंने कमाने की स्कीम बताई आपको, और आपने भी उनका साथ दे दिया इसमें, ये गलत कर रही हैं।
इसका भोग आपको भोगना पड़ेगा, कर्म आपके सामने जरूर आएगा। आप मेरी भविष्यवाणी एक भी नहीं अभी तक कर पाए। पिछला 1 घंटा बीत गया है, मुझे ये बताया गया था कि आप मेरी भविष्यवाणी करेंगे। मैं दोनों का इंतजार कर रही हूँ, क्या भविष्यवाणी करते हो जवाब दे दीजिए ना, भविष्यवाणी बता दीजिए। दिमाग में नेगेटिव घुसा रहेगा ना, एक करके पॉजिटिव सभी को नहीं बोलने दे रहे हैं। नहीं आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक लाइन में बोलूंगी मैं सबके बारे में, सिर्फ अरे एक आप बार मेरे बारे में बताइए, बताइए क्या बताइए? जिनके दिमाग में हमेशा शुरू से ही नेगेटिव घुसा रहेगा ना, वो कभी पॉजिटिव सुन ही नहीं सकता। कैसा नेगेटिव? आपको ये नेगेटिव और मैं लगना था? ऐसा वेशभूषा में नहीं रहूंगी, क्या कोई मर्द रहेगा वेशभूषा में, कोई पुरुष रहेगा मर्द वेश? मैंने तो आपको सब पॉजिटिव बताया है। ये तो औरत का श्रृंगार होता है। हर नहीं, आप माता लक्ष्मी को बदनाम कर रही हैं। मैं ये कह रही हूं। यति जी आपकी आवाज नहीं जा रही है। यति जी आपकी आवाज नहीं जा रही है। यति जी आपकी आवाज नहीं जा रही है। क्या करके मैं ज्यादा श्रृंगार करूंगी और मैंने आपको सब पॉजिटिव बताया, कुछ नेगेटिव नहीं बताया। चाहे बुद्ध हो, चाहे जीसस हो, चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई नहीं पृथ्वी है, कोई नहीं है। तो लेकिन और तीनों एक है, भविष्यवाणी तीनों एक है। और बताता हूँ, विष्णु महेश, लेकिन उसी महेश के बारे में आप गलत बात कह रहे हैं। नहीं, गलत बात नहीं है, हम कह रहे हैं यूट्यूब पे भरा हुआ है, हटवाइए। कहाँ से आ गया? ये हटवाएंगे, हम हटवाएंगे। अच्छा एक मिनट, यूट्यूब पे तो बहुत कुछ भरा हुआ है, उसको बंद करवाइए। नहीं, आपकी जिम्मेदारी मैं वो धर्म के बारे में है, बच्चों की गलत शिष्टाचारी है, गलत शिष्टाचारी है ना। आप अच्छा मैम सुनिए, जो बच्चे होंगे वो तो यूट्यूब देखेंगे, वो नहीं रेडिया शिव जी के बारे में लिखा, वो तो यही बोलेंगे ना कि फिर अभिषेक बाबू की पावर तो होनी चाहिए कि यूट्यूब में तो ऐसे हट जाना चाहिए। हटा देंगे ना। अरे आप खुद हटा दीजिए, आप तो भगवान हैं, आप माँ लक्ष्मी हैं। टाइम होता है हर चीज का समय आने को। दूसरी बात, आपने तो अपना यूट्यूब चैनल खुद बनाया हुआ है, तो आप उसमें उस यूट्यूब अलग बनाया हुआ है, आप उसमें बताइए लोगों को। कल क्या मतलब क्या है ये बता। वो उनको तो कुछ नहीं। अरे हमको नहीं मालूम ना, मुझे मालूम करना है। आप अपनी वो पावर्स कह रहे हैं, वो पावर्स दिखाइए ना यार। आप बात करो, आप तो ये बता आप एक मिनट, आप ये मैजिक पावर दिखा रहे हैं, पावर दिखाइए अपनी। पहले लिख दिया था हमने, इनके बारे में पहले लिख दिया था। जिस दिन आप इनका इंटरव्यू हुआ था ना, उससे अगले ही आप कैसे फोन आया था, तो उसी दिन हमने आप दोनों का देख लिया था। इन दोनों का, मेरा और आपका, मेरा और आपका। हाँ, ये हम दोनों को बहुत ज्यादा। हमने कोई पाप किया क्या? आप पहले मुलाकात नहीं कर पाई थी। अरे तो आज बता दो। हाँ, तो अब आपके लिए भी लिखा जाएगा। अच्छा सुन लेते हैं, सुनिए। आपके बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में बता दीजिए। आपके यहाँ जब आपके यहाँ बच्चा हो रहा था, मतलब बेबी हो रहा था, तब उसमें प्रॉब्लम आई थी? नहीं आई थी। नहीं आई थी। आप गूगल पे अगर रोहित रंजन सर्च करेंगे ना, तो मेरा वहाँ पे आपको 1000 से ज्यादा फोटो मिल जाएगा। और सारी जानकारी। आपने गूगल जो अपना नया बनाया है, गूगल नहीं है बिल्कुल। अरे मैं बोलता हूँ, आपने जो नया अपना यूट्यूब बनाया है। और बताइए। अच्छा रोहित, आपने सुनने नहीं दिया मुझे, मैं जानना चाह रही थी वो आपके लिए क्या बताएंगे। रोहित पहले आप बताइए। मिसकैरेज या फिर कुछ आप इनके YouTube में सब भरा हुआ है, जो तो वहीं से निकाला था। नहीं, आप बताइए रोहित, मुझे जानना है। एक सेकंड पयोजी, आपको जानना है, लेकिन जानना गलत और सही तो मुझे पता है। नहीं तो वो तय करके बैठे हैं ना, वो यूट्यूब करके कोट कर रहे हैं, और ये यूट्यूब एक सेकंड यूट्यूब कोट करके बोल रहे हैं, और यूट्यूब का ज्ञान मुझ पे यहाँ पे थोप रहे हैं। तो वो जो बोलेंगे वो कब तक बकवास सुनते रहेंगे। अच्छा आप बोलिए क्या लेकर आए, और वो बोलने तो दीजिए। कौन सी यूट्यूब? आप बताइए। अच्छा यूट्यूब में तो वही तो मैं कह रही हूँ, बोलिए। आपने बच्चे से रिलेटेड कोई विशेष पूजा करवाई थी? ना, कभी भी नहीं। आप तो हर चीज तो नहीं बोलेंगे। अरे भैया, आप बोलेंगे तो मैं हाँ बोल दूं क्या? आपके धुन पे नाचना शुरू कर दूं? जबरदस्ती है कोई? जो गलत बोल रहे हैं मैं गलत बोलूंगा। हाँ तो आप सही बात सही बोलिए। आप पहले पॉइंट रखिए। आपको अपनी हैंडराइटिंग नहीं समझ आ रही? हाँ, अब गुमसुम नहीं, पूरा पढ़ना पड़ता है ना, लंबा लिखा होता है। याद नहीं आपको? आपको तो कल की अवतार है, आपको तो मेमोरी में होना चाहिए। जैसे CPU होता है, एकदम रिट्रीव होनी चाहिए चीजें। तो सर अवतार ना इंसानों के हिसाब से नहीं होता। हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं, अवतार इंसानों नहीं, इंसानों के हिसाब से नहीं होता कि अवतार ऐसा होगा वैसा होगा। चलिए पूरी बात सुन लेते हैं। आगे बताइए रोहित, बताएंगे ना फिर क्या सही है और क्या गलत है। ना आपको पानी के पास रहना अच्छा लगता है? पानी के पास? मुझे पानी के पास अच्छा लगता है। दिल्ली में तो कब पता चला दिल्ली में पानी कहाँ है भाई? पानी के पास अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं।
जमुना में भी इतना कंटामिनेटेड। बिल्कुल भी नहीं, मेरे पूरे प्रोफाइल को तलाश लीजिए, मेरे पानी के साथ एक फोटोग्राफ नहीं होगा। एक सेकंड, अगर मुझे पानी में अच्छा लगता तो मेरे पास फोटोग्राफ मेरे प्रोफाइल पे, मैं तो सोशल मीडिया डोमेन पे हूँ ना, मेरे पास कम से कम एक तस्वीर तो होती। मुझे पहाड़ों पे अच्छा लगता है, मेरे कम से कम 50 तस्वीर पहाड़ों पे होंगी। पानी कहाँ दिखा दीजिए, आगे कर दिया जी, पावर नहीं है, चलो मान लीजिए। मेरी भविष्य सरेंडर तो नहीं करा हमने, हमारा पावर है, दुनिया जानती है, देख रही है, फेसबुक पे हमारा यूट्यूब पे सब देख रहे हैं, हमारे देश दुनिया ब्रह्मांड नासा से पहले बता रहे थे क्या होने वाला है। अच्छा डॉक्टर कपिल कक्कड़ के बारे में अच्छा आप ये बता सकते हैं मेरे अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वो भी ना बोलेंगे इसलिए आप कल की नहीं, वो तो नहीं बोलेंगे। हाँ, क्या जरूरत है बताने की? अरे मेरी करवाओ, मैं पावर इतनी फालतू है ना। नहीं पावर आप अभी बता सकते हैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छा आप मेरा मोबाइल नंबर तो बता सकते होंगे। वो जादूगर है जो एक पंडित जी आए थे ना, उन्होंने मोबाइल नंबर बता दिया था, वो उनका काम है, हमारा तो अलग है, वो तो कहते हैं जादू पूछ रहे, आप उनके बारे में कुछ बता दीजिए यार। आप उनके बारे में कुछ तो पावर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अच्छा अभी आप मुझे अपने साथ तिरछी वाली टोपे पे डांस करवा सकते हैं यहाँ पे? नहीं, हर चीज तो ऐसा करवाइए। आपको एक अलग दिशा ले जा रहे हो। अरे मैं तो आपकी पावर्स को क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं कोई दिशा में नहीं। सूली पे ना लड़के राम सीता। अरे सूली कहाँ से आ गई? राम सीता को आप छोड़ दीजिए। नहीं ये बात कह रहे, बात बता रहे हैं ना, अभी की बात करिए। अगर लिमिट में ना होते तो कोई किसी को क्या करवा सकते हैं मेरे साथ, आप ये बताइए। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? इनका कहना है कि आप चूंकि चमत्कारिक अवतारिक पुरुष है ना, हाँ? तो आप चाहें तो भी इनका मन बदल सकते हैं। कुछ भी ये कह रहे हैं इनका मन बदल दीजिए, नेगेटिव को पॉजिटिव भी कर दो, इन सब का मन बदल दीजिए। ये जो निगेटिव हो गए आपके लिए, इन सबको पॉजिटिव कर दीजिए। सुनिए आप ऐसा करिए कि मैं इनके बारे में गलत या मिश्रा जी के बारे में गलत बोलना शुरू कर दूं, ऐसा कुछ कर दीजिए। पावर सर एक लिमिट होती है, पावर यूज करने की। अभी तो शुरू भी नहीं हुई तो लिमिट कहाँ से आ गई? आप बोलिए ऐसे उल्टा काम करने के लिए गलत काम है, वैसे भी मैं क्या बोलूं? अच्छा अब सुनिए, अब आप ऐसा करिए कि मैं आपके बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू कर दूं। चलो ये कर दो, ये कर दो, आप बोलना शुरू कर दे। हम कुछ ऐसा कर दो कि मैं मान ले, ये कर दो कि मिश्रा जी आपके पैर छू ले। मान लूंगा मैं भाई, कुछ ऐसा बता। ऐसा कुछ मैजिक बताओ, नहीं मैजिक करेंगे, आप पैर छुओगे इनके? क्या बात कर रहे हो? और यहीं पर ही नहीं है, हाँ कभी छुआ ही नहीं है। अरे आप ना छुओ, अरे हम यहाँ से छू लेंगे। ना छुए ना छुआएंगे, ईश्वर और माता पिता के अलावा हमने। सही दोस्त भविष्यवाणी अभिषेक बाबू कुछ करके दिखाओ, करवाओ ना, मैं आपका भक्त बन जाऊंगा। नहीं तो मैं अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा। मैं आपको हाँ बताइए, आप बोलिए। सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि हमारे फेसबुक पे सारी भविष्यवाणी पड़ी हुई है। सुनिए आप सीधे बोल रहे हैं, इनसे बोल रहे हैं, आप बोलिए बीच में। आप यहाँ की बात करिए, आप बोलिए। लेकिन हमने अभी भविष्यवाणी करी थी इस नवंबर में या इंडिया में तो है यही, वो भी कुछ नहीं हुआ। नहीं अब नॉर्मल शुरू हुआ है। आप अभी कुछ प्रूव करिए ना, आप कल की अवतार है। अरे आपको छोटे मोटे थोड़ी ना आदमी, आपने कोई सिद्धि विद्धि थोड़ी ना करी, आप कल की अवतार है दोस्त। हाँ कल की अवतार समझते हैं आप कुछ तो करके दिखाओ ना यहाँ पे, कि भाई मैं हाँ कुछ करके दिखाओ, बताइए। बताते हो ठीक है, वो उनको थोड़ा समय दे देते हैं ताकि वो आप लोगों में से किसी के बारे में समय की नहीं जरूरत, पर आप कह रही है तो ले कोई बात नहीं है, समय दे देते मतलब शांत हो जाते हैं, कुछ उन्हें मौका दे देते हैं। बिल्कुल हाँ मुझे लग रहा है मिश्रा जी अभी यहाँ पे पैर छुएंगे। पावर तो ये कोई पावर आप नहीं, आपके बारे में बता रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि वो अरे मेरे बारे में तो गूगल में सब कुछ है, कुछ अरे सुन तो लीजिए, फिर आप मेरे बारे में सुनिए। आप लोग सब दाना पानी लेके चलते हैं कल की अवतार पे। कुछ मैं डांस करूं, आपके पैर छूऊं, इनके पैर, कुछ तो करवाइए। सुन लेते हैं उनकी बात। अच्छा सुन तो लीजिए कपिल जो कह रहे हैं। आपके बारे में, इनके बारे में, सबके बारे में गूगल में पढ़ा हुआ है, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अभी आप कैमरा उठाइए, दिल्ली की गलियों में चलिए और लाइव आपको बताएंगे जो गूगल में किसी के बारे में ना आप उन्हें जानते ना हम उन्हें जानते हैं। काम करूं? अरे आप यहाँ पे लाइव एक सेकंड नहीं, आपके बारे में गूगल में पढ़ा होगा ना सर, क्या करें हम? कुछ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं इसको आसान कर दूं। जी सर। यहाँ पे एक हमारा पेंट्री बॉय है, इसका नाम तक मैं नहीं जानता हूँ, ये पानी लेकर आया था, मैं इसको बुला लूं रेंडमली? आ जाओ भाई, आ जाओ प्लीज आ जाओ। पर बात तो है ना, वो भी ना बोल दे तो। अरे उसको अब मैंने कौन सा सिखाया, मैं तो भी रैंडमली बुला रहा हूँ। देख रहे हैं ना, शो हो रहा है, आपके फेवर में बोलेंगे ना, वो तो देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। अच्छा चलिए कुछ तो बताइए, सुनिए
जो बोलिएगा आप सच बोलिएगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलिएगा। अब यहाँ मेरे पास गीता नहीं है। आप नाम क्या है आपका? विजेंद्र सिंह। ये शिव पुराण है, इस पे हाथ रख के कसम खा के बोलिए, सच बोलिएगा। नहीं, हाथ रख कसम खा के बोलिए, सच बोलिएगा, सच बोलिएगा। अब तो ठीक है, बोलिए। मेरा नाम क्या है? नहीं, हो गया वो वो आपके बारे में कुछ अभी ध्यान कर रहे हैं। हमें कोई एक्सीडेंट नजर आ रहा है? आपका एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ आपका? क्या करते हो आप? नहीं, एक सेकंड, मैं आप जो बोल रहे हैं मैं एक बार रिपीट कर दे, क्योंकि इनके पास माइक नहीं है, दर्शकों तक आवाज नहीं। इन्होंने पूछा आपसे कि क्या आपका कभी एक्सीडेंट हुआ? कभी नहीं, अभी हाल ही में अभी तो होते रहते हैं। नहीं सर, कोई एक्सीडेंट। इनके मुताबिक एक्सीडेंट होते बचाइए, एक्सीडेंट हुआ है नजर आ रहा है हमें। सर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरा। बहुत अच्छी, भगवान करे हमेशा सुरक्षित रहें आप। मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप इधर मेरे पास आइए ना, इधर मेरे पास आप बैठे थे, उसका एक्सीडेंट होते बचाया या नहीं बचाया? सर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरा। हुआ नहीं, होते बचाया या हुआ? नहीं, होते कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आई, मालिक की मौज है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई ऐसी। अच्छा। हाँ, कोई घटना नहीं हुई ना, एकदम खुशहाल जिंदगी है, बढ़िया। अच्छा जी। आप इधर साइड प्रॉब्लम है कुछ? किधर, लेफ्ट या राइट? आप बोले ही नहीं है ना? बताइए आप। हाँ, यहीं पे। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दर्द नहीं होता आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। एकदम सर फिट हूँ मैं। अब क्या बताएं? अब मैं आपके सामने हमने बोला है दिल्ली गलियों में चल लीजिए आप। अच्छा चलिए, अब आप बताइए कि नहीं सुनिए, अब आप ये बताइए। हमारी भविष्यवाणी गलत हो ही नहीं सकती। अरे ब्रो, आप ये बताओ इनके कितने बच्चे हैं? हाँ, ये बता दीजिए। ऐसे नहीं होता। क्या उम्र है? ऐसे नहीं होता, ये क्या बात हुई? तो आप नहीं हो, आप कल की अवतार है, मैं बार-बार क्यों याद कर रहा हूं? इन्होंने अभी अपना बताया। आपको छोटे-मोटे आदमी। अरे कपिल जी इन्होंने अपना नाम बताया। आप कल की हैं, अवतार में है, इन्होंने नाम बताया था, एक बार नाम रिपीट कर दीजिए इनका। मैंने सुना ही नहीं नाम तो। हाँ, तो बता दीजिए फिर, अच्छी बात है। क्यों? नाम तो है ना, नाम कोई पूरी कितने बाल बच्चे हैं? शादीशुदा तो लगते होंगे उम्र से, बाल बच्चे भी होंगे। नहीं, वाइब्रेशन जो हमें ऊपर से ईश्वर से आता है वो वाइब्रेशन जो है वो तो गलत ही बता रहे हैं। हाँ, वो बता रहे हैं ना। इन्होंने शिव पुराण के ऊपर हाथ रख के कसम खाई है, तब दिल्ली गलियों में चल लीजिए ना। आप क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली की गलियों में क्या है? विजेंद्र भैया आप दिल्ली की गलियों में क्या है? दिल्ली की गलियों में क्या है? दिल्ली की गलियों में क्या है? दिल्ली गलियों में ऐसे इंसान नाम जानते। आई वांट बोथ ऑफ यू टू पास। नहीं, तो लेकिन यहाँ भी इतने लोग हैं जिनको हम नहीं जानते। नहीं, वो यहाँ पे अब बात कुछ और हो चुकी है ना, तो वो कुछ और बोल सकते हैं। अरे आप कुछ भी करवा दो यार, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ। अभी हमने नीचे भी बताया और हमने और बता रहे हैं, वो तो बताया है हमारी भविष्यवाणी गलत मान सकते हैं। कहीं मिस्टेक हो गई हो वाइब्रेशन में, हमने पर ऐसा नहीं, दो बातें बताई, दोनों ही गलत हो। अरे कल की अवतार बातें नहीं, कुछ करके दिखाओ ना यार। अच्छा, आप एक काम करो, एक कुर्सी को ऐसे उठा दो, चेयर को अपने ऊपर ऐसे कर सकते हो या अपने हाथ से। ये तो अब मैं फिर मैं क्या बोलूं आप लोगों को? मैं इतने आपको ऑप्शन दे दिया, आप हर ऑप्शन में मतलब आप ऑप्शन देंगे, हम उसमें चुनेंगे और हम उसे मानेंगे और हम बरखा जी आइए मेरे आप यहाँ आइए करके। क्योंकि आप वेट कर रही थी, आपको अपना भविष्य जानना है। ये बहुत वो तो वैसे ही ना बोल, वो तो पहले मना कर देंगी या मत कर। नहीं बरखा, आप ना सच बोलिएगा। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूं, मैं बिल्कुल कसम खा के कहती हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं। आपकी आस्था है ना महादेव पे? और मेरी प्रभु में बहुत है। आपके हस्बैंड और आप में अनबन है? हस्बैंड में और मेरे में अनबन है। या तो डाइवोर्स हुआ हुआ है या अलग रहते हैं या जो अनबन चल रहा है। अच्छा, और मेरी शादी हुई है, ये पहले बता दीजिए, क्योंकि हस्बैंड है कि नहीं ये बड़े लोग पूछते हैं, तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि शादी पहले बता दीजिए हुई है कि नहीं हुई है। हुई तभी हो सकती है, हुई है। जब इन्होंने हस्बैंड बोला तो नेचुरली शादी हुई, तब तो हुआ ना। अच्छा, शादी हो चुकी है मेरी। अब हस्बैंड में दो चीज होती है, बॉयफ्रेंड होता है और ये हस्बैंड का मतलब हस्बैंड होता है सर। ये गलत मतलब आप कहें दिन तुम दिन मान ले, दिल से मानना होता है। अरे दिल से, और ये छोड़िए 7 फेरे जो अब तक सुनते आए हैं ना, फिर हमने मुझे इनके जो नजर आए वो बताया मैंने। और बताइए गलत और क्या जानना चाहिए? क्या बताइए कोई कुछ तुम मेरे अंदर आपको नेगेटिविटी ही भरी हुई दिखी, कुछ ऐसा बता दे। आपने नहीं बोला शायद, चलिए आपकी वाइफ ने कहा था, तो आपकी वाइफ ने कहा इसलिए शायद मैंने बोला बताइए मेरे अंदर कुछ। सुन लेते हैं। मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे एक DTH होता है, टाटा स्काई होता है, DTH होता है, उसे सिग्नल यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और घर पे जा रहे हैं। अगर
बता तो नहीं, तो जाइए। बाहर स्मॉग बहुत है, बाहर स्मॉग बहुत है, फ्रीक्वेंसी नहीं। जब बारिश आती है अरे पर इंटरनेट भी चल रहा है। करो, आपने माहौल ही ऐसे कर दिया। नहीं बहुत पॉजिटिव है। हमने बताया कल की माहौल सही था, माइंड फ्रेश था। यहाँ हमने बोलना शुरू कर दिया। बिल्कुल फ्रेश है। सुनिए, अरे बिल्कुल फ्रेश माहौल है। कपिल जी, ये आप चीटिंग कर रहे हैं। बरखा जी अपने बारे में जानने आई हैं। ठीक है जाने। हाँ नाम क्या आपका? बरखा। आवाज आ रही है आपके सामने? आवाज आ रही है? आवाज हाँ आ रही है। जो बोल रहे हैं हमारे आंटी जो बिठाए हुए हैं आपने, वो जो बोल रहे हैं। नहीं वो उनका काम है, छोड़िए ना। आपको तो आप तो डिस्टर्बेंस आती है ना। आप अपने सब साइलेंस हो जाएगी, पिन ड्रॉप साइलेंस। जी जी नहीं, इनके बारे में कुछ और नहीं, वो सामने इधर। हाँ जी देखिए, बस आप बैठ जाइए, बता रहे हैं आपको। बैठ जाइए, बताएंगे। मैं एक बार सुन के ही जाना पसंद करूंगी। अच्छा आप रुकेंगे, सुन के। हाँ मुझे बहुत उत्सुकता है। आपके घर में एक अलमारी है? अलमारी है। जिसका जो पावा है ना, नीचे साइड जो होता है पावा, मान लीजिए कुछ भी चीज है ना, पावा नीचे साइड कुछ नजर आ रहा है, वैसे पावा ही है, नीचे आ रहा है। अच्छा हाँ, आपके बारे में आपने बोला ना, हाँ जी गूगल में पड़ी हुई है। आपके घर में एक ऐसी तस्वीर है किसी भगवान की, गुरु की, जो अलग ही है, विशेष, जिनकी विशेष कृपा है, बहुत ज्यादा विशेष है, पूजा होती है। फोटो मेरे घर में महादेव हैं, बजरंगबली हैं, प्रभु राम हैं, और आप चाहें तो एक फोटो अलग से लगी हुई है। अब वो किसकी है ये मुझे क्लियर नहीं आया, पर एक फोटो अलग लगी हुई है। नीब करोड़ी बाबा है। अगर आप नीब करोड़ी बाबा को अलग कह रहे हैं तो फिर ये पता नहीं, वो फिर आपको पता नहीं। वही तो बता रहा हूँ। नीब करोड़ी बाबा हनुमान के स्वरूप है। चलिए पावा को क्या हुआ? क्या पावा आपने बताया था? हाँ, वो जो टूटा हुआ है, ध्यान है आपको? पाया टूटा हुआ है। अभी पिछले 2 महीने पहले एक नए घर में शिफ्ट किया है, जिसमें कोई भी चीज टूटी नहीं हुई। नए घर 2 महीने पहले। ये पुराने घर की हो सकता है। पुराने वाले घर में सब कुछ इंटैक्ट पड़ा हुआ है, उसमें भी कुछ टूटा नहीं। इसलिए नहीं टूटा हुआ है क्योंकि अभी वो बिल्डिंग टूटनी है, अभी तोड़ेंगे आगे आने वाले जब पोल्यूशन खत्म होगा। अभिषेक जी, ऐसा तो नहीं कि सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, टोपी पहनी है इस वजह से? टोपी के कारण सीधी हो गई शायद, टोपी तिरछी नहीं रही। कोई बात नहीं, वो तो उससे शायद इसलिए सिग्नल ना आ रहे हो। सिग्नल तो आ रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। अब सिग्नल आ रहे हैं, उसे आप आ रहे हैं उनको किसी डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज कपिल जी, बार-बार बोल रहे हैं उनको, प्लीज कनेक्ट मत कीजिए। आप डिस्टर्ब पूरी दुनिया जानती है, और भी बता देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। महिलाओं को बहुत उत्सुकता होती है। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करनी, लेकिन मैं जानना चाहती थी। क्या पता है, महिलाओं को बहुत उत्सुकता होती है। और अलमारी का कनेक्शन क्या था, मैं ये नहीं समझ पाया। मतलब अलमारी फ्लैश आते हैं, हमें नजर अलमारी भी दिख गया उसका, मतलब पाँव टूटा हुआ। अच्छा, उसका कोई कनेक्शन तो होगा इनके साथ? कनेक्शन नहीं, पता चलता है, इससे रिलेटेड है ना, इनके घर है ना। अच्छा, हो सकता है इनको ना पता हो, बरखा को ना पता हो। कोई रंग बता दीजिए आप अलमारी का, क्या पता वो चेक कर लें घर जाके, या उन्हें याद आ जाए। अभी और कुछ बता देते हैं आप? बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, तो फिर बरखा जी को मैं भी पूछ लूंगा। पहली भविष्यवाणी सही थी। अच्छा, कोई शीशा भी टूटा हुआ नहीं आया था? शीशा टूटा था अभी हाल ही में? सच बोलिए। मैं आपको बिल्कुल 100% महादेव की कसम खा के कह रही हूँ, न्यू हाउस है, न्यू हाउस में कैसे शीशा टूटेगा? अरे पुराना सब कुछ लगा हुआ है। हाल ही बात कर रहा हूँ। आपने बोला 2 महीने बाद चेंज किया, हो सकता है 3 महीने पहले होगा, पर मैं हाल ही बात कर रहा हूँ। शीशा जो पुराना मकान था उसमें भी कुछ टूटा नहीं था, सिर्फ शिफ्ट करना था दूसरी जगह। हमने शीशा बोला है, कुछ नहीं बोला। वो नहीं, शीशा नहीं टूटा। आप भविष्य के बारे में ही बता दीजिए। पास तो सब जब गलत, बस वो सही बोल रहे, वही तो हम बोलने वाले थे, वही हम बोलने वाले थे। भविष्यवाणी सुन ले कि आपकी कैसे बता पाए तो फ्यूचर क्या बताएंगे यार? शीशा, अलमारी, चलो मान गए, कुछ चीजें देखा, कुछ चीजें अब आपके सामने समझ में, दुनिया को समझ में आ गया होगा कि ये कुछ चीजें हैं
मेरे जीवन और वो मना कर दिया, फिर बोले ये कुछ ही चीजें। रोहित जी, इससे मेरे जीवन का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, वो बड़ा कनेक्शन इन्होंने होता है। सेफ पैसेज लेके चला, क्योंकि अमूमन होता क्या है, किसी की भी घर में शीशा वेरी कॉमन पार्ट, गिर गया, हल्का ये हो गया, चिनक गया, ये होता है। अलमारी पुराने हैं, हो सकता है पाए में कहीं, तो उन्होंने वो सेफ पैसेज पे खेला, लेकिन वो उसका कहीं रेलेवेंसी। लेकिन पहला प्रश्न जो आपसे पूछा था उसका जवाब तो दीजिए आप। मुझे तो नहीं, आपको जवाब देना है। मैं तो ये कह ही रही हूँ, डिवोर्स वाली बात, मैं तो ये कह रही हूँ, लेट मी स्पीक। आपने पूरे टाइम गूगल, यूट्यूब, हर चीज की बात करिए, आप सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं। ऐसे ही कुछ चंद मुझे जानने वाले भी सोशल मीडिया पे होते हैं, जो मुझसे ये बात सवाल हर रोज पूछा जाता है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आर यू मैरिड? अब हर एक बंदे को ये जवाब देना असंभव है। यस, आई एम हैप्पीली मैरिड। कोई अनबन, कोई डाइवोर्स मेरी जिंदगी में नहीं है, ना हो सकता है। जिनके डाइवोर्स केसेस होते हैं, मैं उन्हें भी जोड़ने का काम करती हूँ। मैं काउंसलिंग करती हूँ, जोड़ती हूँ लोगों को डाइवोर्स और इनके प्रोफाइल को शायद अगर आपने देख लिया होता, चलिए ये सरप्राइज, आइए अभी आपने बोला सब कुछ देख लिया, नहीं देखा तो आपने देख लिया होता। नहीं तो अभी भी आप बहुत कैलकुलेटिव। अब एक बात मैं इसको खत्म करता हूँ। आप दोनों को, क्योंकि अब आप लोगों ने ऐसी सी बातें कही है ना कि अब थोड़ा सा जो है ना, गंगा किनारे वाले जो छोरा है उनका भी थोड़ा सा देखिए, चेहरा देखिए, भाव थोड़ा सा उनकी बदल सी गई है। हाँ। अच्छा, आप दोनों को ये सब कुछ करके क्या मिल रहा है? क्या मिलता है? क्या मिल रहा है, मैं यही पूछ तो ईश्वर जब धरती पे आते हैं, अपना आंसर भेजते हैं, क्या मिलता है उन्हें? अरे ईश्वर एक व्यक्ति के बारे में, ईश्वर ने हम सबको धरती पे भेजा है, हम सब ईश्वर के अंश हैं। नहीं अभिषेक जी, कर्म करने भेजा है, एक मिनट, कर्म करने भेजा है। नहीं रोहित, आपका कर्म क्या है? ये मिसगाइड करना। मैं आ रही हूँ आपके पास। ये जो तमाशा आप लोगों ने लगा रखा है, ये सनातन मतलब लिमिट है। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। संत होने आनी चाहिए, जो समझते नहीं है पावर को। समझते ही नहीं है ना। धर्म की दुकान लगाकर धर्म का माहौल बना रखा है। धर्म तला चोला ओढ़ा हुआ, ना धर्म की बात करते हैं फेसबुक पे। हम भविष्य बताते हैं और भविष्य बता सकते हैं, बताते हैं, बताते रहेंगे। आप पहले सर्च कर लीजिए, कोई कुछ के बारे में अगर किसी पेपर में कोई थोड़ा सा फेल हो जाए तो वो जिंदगी में फेल नहीं होता, वो प्रधानमंत्री भी बन जाता है। चाय वाला, एक चाय वाला आपको ना कोई एक मिनट, आपको ना कोई श्लोक आता है, ना आपको जरूरत है, हम तो ना आपको कोई दोहा आता है, और आपको लक्ष्मी का अवतार है, आपको नारायण हम संत थोड़े ना, यही पढ़ने आपको नारायण कथा नहीं आती। कैसे? हम पढ़ने थोड़ी ना है, हम तो अवतार, हम पढ़ने थोड़ी ना है कथा। वो कह रहे हैं हम अवतार हैं, हम कथा पढ़ने नहीं आए। राज मिश्रा जी, जी जी, राज मिश्रा। मैं एक सवाल इनसे पूछूंगा, माता जी से, लक्ष्मी माँ जी जो भी हैं। और मुझे लगता है कि मैडम आपको अपने हस्बैंड को ये बताना चाहिए कि ये ड्रामा बंद कर दें, क्योंकि आप सही मार्ग पे ले जाएंगे हमारे। बंद करना चाहिए, जो वस्त्र पहन लेते हैं दिखाने आप जो कर रहे हैं ना ड्रामा, वो बंद कीजिए। अच्छा, वस्त्र पहनने का ड्रामा बंद कीजिए आप। एक मिनट सुनिए, आपका बचपन कैसा था? आपका जो ये भूत है ना, माँ लक्ष्मी और माँ सीता बनने का, ये उतारने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हर स्त्री सीता है, भूत है ना, हर स्त्री सीता है, हर स्त्री सीता है, हर स्त्री को सही रास्ते पे चल रही है वो सीता है। अरे ये तो आपकी प्रॉब्लम है जो आप मानती नहीं है, ये तो आपकी प्रॉब्लम है जो आप जो सही रास्ते में चलती है वो हर स्त्री सीता है, राधा है, हर स्त्री सीता है, राधा है, माँ लक्ष्मी है, महाकाली है। वो बताने आती है, वो बताने काली माता दुर्गा सब बोलती है। आपका बचपन कैसा था? मुझे एक बताइए। जब शादी होती है ना लक्ष्मी नारायण होते हैं, जब शादी होती है लक्ष्मी नारायण होते हैं, गॉड कॉम्प्लेक्स होता है। सुनिए, हाँ गॉड सिजोफ्रेनिया बोलेंगे ना, नहीं बोल रहा, गॉड कॉम्प्लेक्स सिजोफ्रेनिया ओसीडी डिसऑर्डर होता है। हाँ डिसऑर्डर, और पर आप एक डिसऑर्डर ऐसा नहीं, जिसके एक डिसऑर्डर ऐसा नहीं है, इसके बाद भविष्यवाणी करनी पावर हो, आपको जो भविष्यवाणी कर सकता हो, जो भविष्यवाणी कर सकता हो सर, अंदर जो आपको बताया, आप हॉस्पिटल गए, आपके फादर ने आउट ऑफ लव अफेक्शन आपको वो बताया, उन्होंने तो आपकी सीरीज है, सीरीज ऑफ साइकोलॉजी है, बता सकता हो, आपके भविष्य बता सकता हो, आप कोई भविष्य नहीं बता सकते हो।
हमारा फेसबुक फॉलो कीजिए, पता चल जाएगा। नहीं, फेसबुक में क्या देखूं मैं? उनका अपना अलग फेसबुक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपके अंदर जो गॉड कॉम्प्लेक्स है, इसको आपको, और आप इसका इलाज नहीं करवाएंगे, और ये तीनों गलत है। ये जो आपको कह रहे हैं, आप पाखंडी नहीं है, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप दोनों को है। हाँ, तभी आप दोनों मिले हैं। आप बोल सकते हैं जो आपको नॉलेज है, पेपर में लिख के दे सकता हूं। जो आपको नॉलेज है और आपके अंदर जो आपको नॉलेज है आप वही बोलेंगे, समझ नहीं आएगा। नहीं बोल सकते ना। चलिए सर, थैंक यू कपिल जी, हो गया, बस हो गया। अब मैं इसको जरा कंक्लूड कर दूं। देखिए, क्योंकि ऐसे लोग जो भी आए ना, इन सबके विचार सबके सामने जाने चाहिए। और आपने एक सेकंड नहीं सर, अब किसी से कोई बात नहीं होगी, अब किसी से कोई बात नहीं होगी, लेकिन इन्होंने कहा भविष्य कोई बताने वाला, तो मैं आपको भविष्य यहाँ बता रहा हूँ, मैं भविष्यवक्ता बन के। हाँ, ये कल तक मेरे शो में बैठ के जो पहली बार बैठी, तो शी वॉज अ प्रोक्लेम्ड गॉड, जो अपने आप को हर अवतार दिखा रही थी, और इनके गुरु थे। आज इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि दे आर हैविंग इनटू रिलेशनशिप ऑफ वाइफ और हस्बैंड। तो ये इनकी फिलॉसफी है, ये मार्केटिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये पब्लिक तय करे, पयोधी पब्लिक तय करेगी। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, जिस शिव पुराण के बारे में आप कह रही थी, एक बार जाइएगा उस शिव पुराण, देखिए ऐसी दिखती है शिव पुराण, रोहित लेकर आए थे, ऐसी दिखती है। और इस शिव पुराण को देखकर इसमें आप पढ़ेंगी ना, तो आप वो संवाद भी पढ़ेंगी जो माँ पार्वती अपने पिता से कर रही होती हैं, तो शायद आपको समझ में आएगा कि उसमें किस बात का उल्लेख का जिक्र हम लोग कर रहे थे। लेकिन हमारा जो मकसद है ना आज यहाँ पर, हम उन तमाम लोगों को यहाँ पर लेकर आए हैं, आपके सामने हमने पर्दाफाश किया है कि कैसे विश्वास के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, और आप लोग किसी एक कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए आज, एक भी कसौटी पे। मैं और रोहित आप लोगों से यही अपील करना चाहते हैं इस वक्त, ये आपको तय करना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन क्या एक नंबर पाखंड है। एक नंबर और जो हम बताते हैं, जिससे हमारे देश की जनता जुड़ रही है, मिस्ड कॉल दे रही है, वो नंबर हम एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल दीजिए और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पर आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर एक बार मैं आपके सामने रखूंगा, और इस सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम आपसे कहते हैं, हम बार बार यही कहते हैं, जब हम आपसे विदा लेते हैं शो में, तो हम ये कहते हैं बहुत बारीक सी लकीर है विश्वास और अंधविश्वास में। आप देख लीजिए कितने धर्म के ठेकेदार यहाँ पर हैं और कैसे आपके साथ छलावा हो रहा है, छल हो रहा है। नंबर एक बार आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि आप ही का साथ है जो न्यूज नेशन यहाँ तक पहुंच पाया है। 7290003552 ये वही नंबर है जिस नंबर पर आप मिस्ड कॉल देंगे और आप हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। आपका अपार साथ हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।